नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सबक। थप्पड़ की गूंज से विनीता जी की नींद खुल जाती है। बगल वाला कमरा उनके बेटे हिमांशु का था। आवाज़ वहीं से आई थी। उन्होंने चश्मा लगाया और उस तरफ जल्दी जाकर दरवाजे पर कान लगाया तो बहू अनुभा की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाना चाहा पर फिर खुद को ही रोक लिया। इतनी रात को दरवाज़ा खुलवाना सही नहीं रहेगा। अपने आप को समझा कर वो वापस अपने बिस्तर पर आ गईं। काफ़ी देर तक वो करवटें बदलती रहीं। सुबह अनुभा से बात करूंगी ये कहकर वो सो गईं। सुबह जल्दी उठकर वो मंदिर जाकर आ गईं। तभी उन्हें अनुभा को देखकर रात वाली बात याद आई। अनुभा, रात को तुम्हारे कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैं आई थी पर फिर तुम्हें जगाना उचित नहीं समझा। हाँ मम्मी जी, वो टेबल पर से पानी का गिलास गिर गया था। अनुभा ने बात को छुपाते हुए कहा। अनुभा की सूजी हुई आंखें सब बता रही थी। आखिर वो रात को कितनी रोई थी और वो ढंग से सो भी नहीं पाई। विनीता जी उसका हाल देखकर सब समझ गई थी। पर तभी गुस्से में दंदनाता हुआ हिमांशु आया। अभी तक तुमने नाश्ता नहीं बनाया, मुझे दुकान जाना है। अनुभा, तुम कोई काम ढंग से कर ही नहीं सकती हो। तुम्हारे कारण मैं हमेशा ऐसे ही परेशान होता रहूँगा। अनुभा ने एक शब्द भी मुँह से नहीं निकाला और फटाफट से पोहे की प्लेट हिमांशु के आगे रख दी। फिर से पोहे कहकर हिमांशु ने पोहे की प्लेट फेंक दी। तुम्हें तो कुछ बनाना ही नहीं आता। मैं बाहर ही नाश्ता कर लूँगा। खाना बनाकर दुकान पर भेजने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और गुस्से में दरवाज़ा को ज़ोर से लगाते हुए हिमांशु वहाँ से चला गया। विनीता जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी शादी को कुछ ही महीने हुए हैं और हिमांशु अनुभा के साथ ऐसे कैसे दुर्व्यवहार कर रहा है। हिमांशु के कारण अनुभा दिन भर खामोश सी रहती थी, घर का काम करती है और अपने कमरे में चली जाती है। हिमांशु का व्यवहार अनुभा के प्रति दिनों दिन बिगड़ रहा था। एक सुबह जब हिमांशु अनुभा पर चिल्ला रहा था तो विनीता जी ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। ये क्या बदतमीजी है, मैं कई दिनों से देख रही हूँ। क्या कोई अपनी पत्नी से ऐसे बात करता है? अनुभा तेरी पत्नी है, नौकरानी नहीं है। अपनी पत्नी से इज्जत से बात किया कर। हिमांशु अपनी माँ से कुछ नहीं बोला और वहाँ से चला गया। अनुभा, क्या बात है? मेरा पूछना सही तो नहीं लगता है। ये तुम दोनों के बीच का मामला है, लेकिन अब ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। मुझसे यह रोज़ रोज़ के झगड़े अब देखे नहीं जाते हैं। अपनी सास की सहानुभूति पाकर अनुभा आज पिघल गई। मम्मी जी, ये रोज़ मुझ पर ऐसे ही गुस्सा करते हैं। कमरे के अंदर तो ये मुझ पर हाथ तक उठा देते हैं। माँ जी, मेरे भाई ने एक महंगी कार ली है, तब से ही यह मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि मैं अपने मायके से ऐसी ही कार लेकर आऊं। मैंने अपने पापा से कार मांगने से इनकार कर दिया क्योंकि पापा ने अपनी सारी जमा पूंजी मेरी शादी में लगा दी। भाई तो दूसरे शहर में अच्छी नौकरी करता है, उसने अपनी कमाई से वो कार ली है। मैं अपने पापा से ऐसे कैसे कार मांग सकती हूँ? मेरे पापा अकेले मेरे लिए कितना करेंगे? अभी शादी में उन्होंने इतना कुछ दिया है। अनुभा के मुंह से यह बात सुनकर विनीता जी के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन ही खिसक गई। उनका बेटा घरेलू हिंसा कर रहा है और दहेज मांग रहा है। अगले दिन बेटे के दुकान जाते ही उन्होंने अपनी सहेली के बेटे को घर पर बुला लिया, जो पेशे से वकील था। उसने अनुभा और विनीता जी की पूरी बातें सुनी और विनीता जी के कहने पर हिमांशु के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अनुभा बहुत घबरा गई और घबराते हुए कहा, मम्मी जी, आप अपने ही बेटे के खिलाफ केस कैसे कर सकती हो? हिमांशु आपका बेटा है और मैं तो बहू हूँ, जबकि माँ को हमेशा अपना बेटा प्यारा होता है। आप अपने ही बेटे के खिलाफ कैसे जा सकती हो? हाँ, मैंने अपने बेटे के खिलाफ केस किया है क्योंकि एक माँ से पहले मैं एक पत्नी हूँ, एक स्त्री हूँ। मैं तुम्हारा दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ। हिमांशु के पापा भी मुझ पर बात बात पर हाथ उठा दिया करते थे। मैं चुपचाप सहन कर लेती थी, जैसे तुम सहन कर रही हो। वैसे भी एक पत्नी अपने पति की गलतियों पर पर्दा डाल देती है। मैं भी रोज़ सहन करती थी, पर अब मैं तुम्हें सहन नहीं करने दूंगी। मैं एक माँ हूँ जो बच्चे के अच्छे काम करने पर उसे प्यार करती है, तो बुरे काम करने पर उसे सजा देना भी जानती है।
सजा मिलेगी तो ये सब उसे जीवन भर याद रहेगा। कोर्ट में हिमांशु को बुलाया गया। अपनी ही माँ ने उस पर केस किया है। ये बात उससे सहन नहीं हो रही थी। वो झल्लाकर बोला, मम्मी ये सब क्या है? आप अपने बेटे के खिलाफ हो? हाँ हिमांशु, तूने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं अपनी बहू की यह दुर्दशा नहीं देख सकती। वो तेरी पत्नी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ सहेगी। तू जैसे अपनी माँ की इज्जत करता है, वैसे ही अपनी पत्नी की इज्जत भी करना सीख। वो घरेलू हिंसा की शिकार हो रही है, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं एक स्त्री होने के नाते एक स्त्री के अधिकारों की पूरी रक्षा करूं। तभी तो घरेलू हिंसा में कमी आएगी। वरना तेरे जैसे बेटे अपने लालच और स्वार्थ के खातिर अपनी पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहेंगे। जब तुझे सजा मिलेगी तो तू दोबारा ऐसा करने की सोचेगा भी नहीं। हिमांशु ने माफ़ी मांगी। कोर्ट ने उसे जुर्माना भरने को कहा और चेतावनी देकर छोड़ दिया कि आगे से वो ऐसा नहीं करेगा। अनुभा ने अपनी सासू माँ का धन्यवाद किया, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसे अपनी खोई हुई इज्जत मिली और घरेलू हिंसा से मुक्ति भी मिल गई। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।